नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा ईवीएस पूछा जाता है सीटेट यूपीटेट तथा अन्य सभी टीचर भर्ती परीक्षाओं में, उसके बारे में बात करने वाले हैं और पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ देने वाले हैं। आपको सिर्फ 2 वीडियो में हम पूरा निचोड़ दे देंगे और इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और सब हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। पहला प्रश्न है, असम में बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि असम में या बांस और रस्सी के पुल कहाँ बनाए जाते हैं, तो असम में बनाए जाते हैं। लद्दाख में स्कूल जाने के लिए ट्राली का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ट्राली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लद्दाख में किया जाता है। सामान्य क्षेत्र में सीमेंट के पुल बनाए जाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। केरल में लकड़ी की छोटी नाव को वल्लम कहते हैं। पूछा गया कुछ प्रश्न है और हो सकता है फिर से भी पूछा जा सकता है। ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। उत्तराखंड में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते होते हैं। छिपकली, मगरमच्छ तथा पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं तथा कान छिद्रनुमा होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और वह पंखों से ढके होते हैं। जो कान होते हैं वो छिद्रनुमा होते हैं और पंखों से ढके होते हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। बालों के कारण जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। अब डिजाइन क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जेब्रा के ऊपर एक डिजाइन बना होता है, शेर के ऊपर डिजाइन, चीता के ऊपर डिजाइन बनाता है, किसके कारण बना होता है, बालों के कारण। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल होते हैं वह क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं। याद रखना इन प्रश्नों को। आगे है, सबसे बूढ़ी हथनी झुंड की सरदार होती है। ये प्रश्न हाथियों से भी हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना इनको भी। और 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़कर चले जाते हैं। यानी नर हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं। और जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है वो झुंड की सरदार होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है। यानी एक वयस्क हाथी, बच्चे की बात नहीं की जा रही है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक हाथी एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 2 से 4 घंटे। तो आपको लगाना है 2 से 4 घंटे। अगला है, हाथी अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में लेटते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि हाथी कीचड़ में क्यों लेटते हैं या मड में क्यों लेटते हैं, तो अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। हाथी अपने कान स्वयं को ठंडा रखने के लिए हिलाते रहते हैं। हाथी हर समय अपने कानों से पंखा करते रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनी व कुछ बच्चे होते हैं। एक झुंड में सिर्फ हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, हाथी झुंड में नहीं होते हैं। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। इस टॉपिक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि खेजड़ी गांव क्या है, कहाँ है, राजस्थान में है, कहाँ पर, जोधपुर के पास में है। खेजड़ी गांव में 300 साल पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बिश्नोई कहाँ के लोग होते हैं, तो राजस्थान के खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी एक पेड़ है जिसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। खेजड़ी एक पेड़ है और उसको पानी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। इसकी खास बात है कि इस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते तथा इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी फलियां सब्जी बनाने व पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में काम आती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी फलियां सब्जी व पत्तियां चारे बनाने के काम आती हैं।
फिर है एक अनीता हैं, उनके बारे में बात कही गई है। अनीता बेचाहा गांव में रहती हैं। बेचाहा गांव कहाँ है? बिहार में है। बिहार के किस जिले में? मुजफ्फरपुर जिले में। और ये क्या करती हैं? मधुमक्खी पालन करती हैं और अपना बिजनेस चलाती हैं। तो रानी मधुमक्खी अंडे देती है तथा नर मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती है। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है और इसमें एक रानी मक्खी होती है और कुछ नर मक्खियाँ, उनको ड्रोन कहते हैं। मधुमक्खियों को लीची के फूल पसंद हैं और लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लीची के फूल कब खिलते हैं? तो फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर माह तक अंडे देती हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खियों को पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है मधुमक्खियों को पालने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय वो अंडे देती हैं। मधुमक्खी, ततैया तथा दीमक यह सभी सामाजिक प्राणी हैं। ये क्वेश्चन भी ग्रुप वाइज पूछा जाता है कि कौन कौन से सामाजिक प्राणी हैं, तो आप याद रखना, मधुमक्खी हो गया, ततैया हो गया और दीमक हो गया, सभी सामाजिक प्राणी हैं। ट्रेन कच्छ में गांधीधाम गुजरात से चली थी। गुजरात ब्रैकेट में है, यानी ये एक ट्रेन वाला टॉपिक है। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। हम सीधे आपको शॉर्ट नोट करा रहे हैं। तो ट्रेन कच्छ में गांधीधाम गुजरात से चली थी। चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि गुजरात के प्रसिद्ध पकवान हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई ये सब कहाँ खाया जाता है, तो गुजरात में खाया जाता है। वालसाड और अहमदाबाद गुजरात में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वालसाड कहाँ है और अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है। मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और लगभग 2000 पुल पड़ते हैं। इस प्रश्न को आप अच्छे से लिख लेना कि गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और लगभग 2000 पुल पड़ते हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत के केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित है। कोझिकोड एक स्थान का नाम है और यह कहाँ है? भारत के केरल राज्य में और मालाबार तट पर स्थित है। कोझिकोड को कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि कोझिकोड को किस नाम से जाना जाता है? कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा का व कर्नाटक से होकर गुजरती है। ये आप जब मैप के थ्रू आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोट्टायम नगर केरल राज्य में है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कोट्टायम कहाँ है, तो केरल राज्य में है। फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग की जाती है। फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग की जाती है। कबड्डी को चेड्डू गुड्डू, हुत्तुत्तू, हांडूडू तथा छू किटकिट आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर आपको पेपर में दे दिया जाए कि चिड्डू गुड्डू या हुत्तुत्तू या हांडूडू या छू किटकिट किसे कहते हैं, तो आपको लगाना है कबड्डी को कहते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक टॉपिक है, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में दिया गया है, तो उससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलक, जो भार उठाते हैं उनको वेट लिफ्टर कहते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के पापा एक हवलदार हैं। कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से वेट लिफ्टिंग का कार्य करती हैं और यह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है कि कर्णम मल्लेश्वरी कितना वजन उठा सकती हैं? 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, यानी अपने देश के बाहर जाकर उन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की 4 बहनें भी वेट लिफ्टिंग का कार्य करती हैं। अगला है, ज्वाला, लीला और हीरा मुंबई में रहती हैं। यह तीनों कबड्डी खेलती हैं और हीरा कबड्डी की कोच भी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। आगे है, मधुबनी एक पेंटिंग है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि मधुबनी क्या है, तो एक पेंटिंग है या एक चित्रकला है। इससे मधुबनी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला भी है। मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली इत्यादि दर्शाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग में नील, हल्दी, फूल व पेड़ों के प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें कोई भी आर्टिफिशियल या केमिकल वाला रंग प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें सारे प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और इसमें ज़्यादातर पेड़ पौधे, फल फूल, पक्षी इन्हीं के चित्र बनाए जाते हैं।
गाजी खान एक स्थान का नाम है और गाजी खान अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। गोबर का लेप लगाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। आप देखते होंगे कि अपने गांव घरों में गोबर से लिपाई की जाती है, तो क्यों की जाती है, क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम कीकर की लकड़ी की छत डालने से उसमें दीमक नहीं लगती है। जो नीम और कीकर जो होता है, इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े नहीं लगते और दीमक नहीं लगती है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में स्थित है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेलवनिका गांव कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। गीजू भाई बधेका कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। जो गीजू भाई बधेका हैं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और किताबें लिखते हैं। आगे कुछ प्रश्न पक्षियों से भी पूछे जाते हैं। इंडियन रोबिन यानी किलचिड़ी पक्षी अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। जो इंडियन रोबिन होती है ये अपना घोंसला बनाती है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में, और इसके घोंसले में ज़्यादातर रुई, बहुत हल्की फुल्की बहुत मुलायम चीज़ें पाई जाती हैं। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता बल्कि अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देता है, तो कोयल है। और सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है, तो चील। पक्षी घोंसला अंडे देने के लिए ही बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो वो स्पेशली अंडे देने के लिए बनाते हैं। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। जो फाख्ता पक्षी होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया और कबूतर अपने घोंसले पुराने घरों में बनाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य गौरैया और कबूतर अपने घोंसले कहीं भी बना लेते हैं, पुराने घरों में, शीशे के पीछे, अलमारी में या कहीं भी। बसंत गौरी पक्षी अपने अंडे पेड़ में गहरा छेद बनाकर देती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि बसंत ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे पेड़ में छेद बनाकर देती है, तो बसंत गौरी। दर्जन पक्षी अपना घोंसला पत्तों को चोंच से सीकर बनाती है। यानी जो दर्जन पक्षी, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि दर्जन मतलब दर्जी, जो अपना पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है उसे दर्जन पक्षी कहते हैं, और यह उसी में अपने अंडे देती है। शक्कर खोरा अपना घोंसला डाली पर लटका कर बनाती है। शक्कर खोरा जो होता है वो अपना घोंसला ऐसे लटका कर बनाती है और उसी में अपने अंडे देती है, जिससे उनको कोई हानि ना हो। वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वीवर होते हैं, जो नर वीवर होते हैं, वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और जो मादा वीवर होती है उनके घोंसले को पसंद करके तब वो उसी में जिस जो घोंसला उसको पसंद आता है उसमें वो अपने अंडे देती है। नालमड्डा आंध्र प्रदेश में है। तो नालमड्डा एक स्थान है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी कर्नाटक में है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि नालमड्डा कहाँ है, होलगुंडी कहाँ है। तो नालमड्डा आंध्र प्रदेश में है और होलगुंडी कर्नाटक में है। भीमा संघ पंचायत होलगुंडी में लगती है। इस पंचायत में बच्चे भी भाग लेते हैं। जो भीमा संघ पंचायत है, इस पंचायत की खास बात क्या है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चे भी पंचायत में भाग लेते हैं। पानी की टंकी को साफ करने के लिए भीमा संघ के बच्चों ने कदम उठाया। जब आप पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कहानी का मतलब क्या है। बरगद में लटकी हुई शाखाएं जड़ें कहलाती हैं। बरगद में जो पेड़ होता है उसमें देखो पूरा पेड़ होता है, उसमें ऐसे ऐसे शाखाएं लटकी होती हैं। ये क्या होती हैं, ये जड़ें होती हैं, उसको सहारा प्रदान करती हैं। रेगिस्तानी योग कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी योग, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार बना के लिख लीजिए कि रेगिस्तानी योग कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक पेड़ की जड़ें पेड़ से लगभग उससे 30 गुना ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। जो पेड़ होता है उससे 30 गुना ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। यहाँ के लोग तने में पाइप डालकर इसका पानी निकाल लेते हैं। जो ओक है इसका प्रयोग वहाँ के लोग किस लिए करते हैं, क्योंकि ये इसकी जड़ें जो होती हैं पानी के लिए, पानी की तलाश में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, और वहाँ के लोग इसकी तने में पतली पतली पाइपें डाल के वहाँ से पानी निकाल कर अपना काम चला लेते हैं। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, चावल की फसल आने पर 14 से 15 जनवरी या 1-2 माघ, यानी असमिया कैलेंडर के अनुसार 1-2 माघ को मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।